बाल्टी भी रुके था। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने 3 जनवरी 2022 को भी परसों जो है एक अधिसूचना जारी की है कि 4914 जो है टाइम स्केल बंद कर दिया हमने। जो एक कर्मचारियों का एक राइट है, एक स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए 1972 से लेकर एक जो टाइम स्केल जिसको हम क्या बोलेंगे कि एक स्टेप अप बोलते हैं, उसको स्टेप अप दिया जाता था। अब कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इसको बोला जाता है। लेकिन इसके बीच में जब बंद हुआ ये 2012 और 2021 के बीच का जो फेज है वहां क्या होगा, यहां बड़ा असमंजस है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है और होना क्या चाहिए मैं वो भी आपके ऊपर इस पे प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नया स्केल, मैंने आपको एक इतिहास बता दिया कि हम कहां से गलती करके आए हैं, कौन सी त्रुटियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। और हिमाचल सरकार इस जो छठा वेतन आयोग 3 जनवरी 2022 को जो लागू किया गया है, हमारे जो एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना जी और सेक्रेटरी फाइनेंस अभय शुक्ला जी के माध्यम से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के अथक प्रयासों से जो कर्मचारियों को 16 साल बाद, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 16 साल बाद जो लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है उसमें क्या है, क्या खूबियां हैं, बड़ा प्लीज आप सुनिए इसको बड़े ध्यान से। किसी को कॉपी चाहिए होगी कैलकुलेशन की मैं आपको दूंगा। तो मैं पहले तो मोटा मोटा आपको टीचर्स की बात करूं, अगर मैं 5 स्टेटों की बात करूं या बहुत सी स्टेटों की बात करूं, सेंटर स्केल की बात करूं, पंजाब की करूं, हरियाणा की करूं, दिल्ली की करूं, यूपी की करूं, तो थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है। हमेशा की तरह पंजाब सेंटर स्केल या किसी और स्टेट से स्केल ज्यादा देता रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली है, हिमाचल में पंजाब के लोगों के साथ 1968 में हमने कोठारी कमीशन की इसमें लड़ाई लड़ी और हमने सेंटर की जगह जो है पंजाब का स्केल लिया, क्योंकि पंजाब ने सभी स्टेटों से या केंद्र के वेतन आयोग से ऊपर का स्केल आज तक दिया है। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब डगमगाया है और हिमाचल से कई गुना ज्यादा डगमगा गया है। एक बड़ा अलार्मिंग अलर्ट है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए वो क्या रहा है। मैं जो आज इस वार्ता को सुन रहे हैं वो चाहे कोई भी कर्मचारी भाई है वो जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बड़ा ही हमारे भविष्य के साथ एक हम कितना समझौता कर सकते हैं उसको लेके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं हिमाचल की अगर लेक्चरर की बात करूं तो लेक्चरर में हिमाचल प्रदेश के अंदर 4300 का जो 1/1/16 को जो फिक्सेशन या यूं कहूंगी 1/1/16 को जो स्केल इनिशियल स्केल हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया गया है, जो टेबल के अनुसार फिक्स किया गया है, वो कैसे कैलकुलेट किया गया है वो राम जाने। 1/1/16 में जो लगेगा उस डेट को इनिशियल पे आएगा 38,100 पे और पंजाब उस डेट को दे रहा है 43,600, सीधा 3500 रुपए का यही फर्क है इनिशियल में। सिर्फ फर्क का बता रहा हूं मैं, ये मूल वेतन की बात कर रहा हूं मैं। भत्तों के साथ ये वेतन कहीं से कहीं चला जाता है, भत्ते और चीजें जो हमारा डीए है, डीए नहीं जोड़ा, मैं मूल वेतन की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीएनबी शिक्षकों की, हिमाचल में 35,600 1/1/16 को मिल रहा है और पंजाब यहाँ 40,100 दे रहा है। कुल मिलाकर 4500 का डिफरेंस एक दिन की अपॉइंटमेंट पे। तीसरा जेबीटी की बात करूं, हिमाचल 33,400 दे रहा है, पंजाब 37,600 दे रहा है। तो इस तरह से जेबीटी के इनिशियल 1/1/16 में फर्क कितना है, 4200 का फर्क है। और अगर मैं केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय स्कूल है या कोई और स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों की बात करूं तो उसमें लेक्चर को 47,000 से भी ऊपर मिल रहा है, पंजाब से ऊपर है 47,600। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब जो है केंद्र के वेतन आयोग से नीचे है, वेतनमान से नीचे है। केंद्र में लेक्चर को 47,600 और टीजीटी को पंजाब में 41,600 है, तो यहाँ 44,900 है। पंजाब जो है बहुत नीचे है टीजीटी में भी सेंटर से। और अगर मैं जेबीटी की बात करूं तो सेंट्रल में जो है 35,400 है और जेबीटी के मामले में पंजाब जो है 37,600 पे ये सेंटर से आगे है। इसी तरह से हरियाणा, दिल्ली पूरी तरह से जो केंद्रीय वेतन आयोग है था कि ये जो एक डेट को जो लोग लगे हैं या लगेंगे 1/1/16 को जो फिक्सेशन होगी इनिशियल, उसमें इतनी अंतर आई, ये अंतर क्यों आई, कैसे आई, ये भी मैं आपसे अभी साझा करूंगा। इसके आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे ये कहना है कि जो लोग इसकी कैलकुलेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे थे तो उनको ये ध्यान होना चाहिए था कि अगर हम पंजाब के वेतन आयोग को लागू करने के लिए इतनी साल तक इंतजार करते रहे तो इसलिए करते रहे कि जो वो देगा वो हम देंगे। तो अब मुझे आप बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी जी बताए कि मैं शायद इस बात को गलत पढ़ रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। ऐसे मैं भी अर्थशास्त्री हूं, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है, पर मैंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन की है। अब मैं कुछ आगे बढ़ने जा रहा हूं आपके साथ। ये सिर्फ मैं आपकी सिर्फ इनिशियल और मैं सिर्फ
जो बेसिक्स होती है, बेसिक पे की बात कर रहा हूं। अगर भत्तों की बात करूं तो भत्ते कहीं से कहीं चले जाएंगे। उन भत्तों की बात मैं आपसे फिर साझा करूंगा कि कौन कितने भत्ते दे रहा है इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाह रहा हूं। अब मैं ले जाना चाह रहा हूं जो हमारे शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में क्लर्क भर्तियां हुई है, या स्टेनो है हमारे ऑफिस में, या फिर हमारे फॉरेस्ट गार्ड लगे हुए हैं, या पुलिस ऑफिस के लोग, हमारे पुलिस जवान जो लगे, मैं उनकी कैलकुलेशन भी थोड़ा सा, क्योंकि एक शिक्षक हूं इस नाते कर रहा हूं, और शिक्षाविद भी हूं और शास्त्री भी हूं इस नाते भी, जो मेरे पास कुछ समझ है उस नाते मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जो भाई लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे वो थोड़ा ध्यान से इस बात को सुने। अगर कोई व्यक्ति 1/9/2013 को पंजाब और हिमाचल में एक साथ लगाए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, कोई व्यक्ति 1/9/2013 को एक डेट को पंजाब में भी अपॉइंट हुआ है, हिमाचल में, वो चाहे क्लर्क है, चाहे स्टेनो है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड, चाहे पुलिस है, इन सब का 5,910 और 20,200 के पे बैंड में और ग्रेड पे 1900 था। एक स्लैब में थे लोग, सबका इनका एक ही स्लैब था। कब? जो हमारा 5 वेतन आयोग था, 1/1/2006 की बात मैं कर रहा हूं। अब क्या हुआ? अब अगर ये 2000, क्योंकि 1/10/12 को रिवीजन हो गया हिमाचल में, और पंजाब में 1/10/11 को रिवीजन हो गया है ग्रेड पे का। अब क्या हुआ? अगर हम ये लगे 12 के बाद 1/9/13 को अगर ये लोग अपॉइंट हुए, हम कैलकुलेशन करके ये देखना चाह रहे हैं कि आज की डेट में मिल किसको क्या रहा है और कितना अंतर है, ये देखना बड़ा लाजमी है। क्या हम पंजाब के साथ है? अगर एक दिन में मान लो हम बात करते हैं क्लर्क की या बात करते हैं पुलिस की जवान की, एक ही दिन में अपॉइंटमेंट पंजाब और हिमाचल में हुई है 1/9/13 को, तो 2 साल बाद, क्योंकि हिमाचल में प्रॉब्लम क्या थी, 1-2 साल का राइटर हिमाचल में बाल्दी जी ने लगा दिया जो पंजाब में नहीं था। बड़ी अजीबोगरीब निर्णय किए गए थे जिसका मैं लगातार विरोध करता रहा। कोई कर्मचारी साथी मेरे साथ नहीं है, 2014 से लेकर लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। कोई लोग इस बात को सीरियसली नहीं लिया, आज ले रहे हैं, क्योंकि 1-2 साल का रखिए, जो आदमी प्रमोट होगा या रेगुलर भर्ती वो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होगा तो 2 साल तक उसको ओल्ड ग्रेड पे मिलेगा। पंजाब में ऐसा नहीं था। पंजाब में जिस दिन आदमी लगेगा वो रिवीजन पे जाएगा। और दूसरी बात, पंजाब में इनिशियल स्टार्ट दिया, हिमाचल में बाल्दी जी ने इनिशियल स्टार्ट की, दो कमर तोड़ दी, वो नहीं दिया उन्होंने बोला कि जो आपका पे बैंड और ग्रेड पे है, मान लो जैसे ये लोग 5,910 वाले जो है ये 10,300 पे गए, और इनका ग्रेड पे था 1900 से गए क्या पे 3200 पे, 1900 से 32 में इनको कितना मिला था 10,300 प्लस 1900, 1/9/15। लेकिन 1/9/15 को ये आदमी जो है पंजाब का आदमी 2 स्टेप अप ले चुका है, 13,500 ऊपर क्या ले गया 2 स्टेप अप, क्योंकि ये 1/9/13 को 13,500 पे था, और हमारा व्यक्ति जो है वो 5,910 प्लस 1900 पे था, 8,910 पे था ये 2 साल तक। उसके बाद ये चला गया 13,500 पे रिवीजन के बाद, 2 साल की कंडीशन लगाई। अब क्या हो गया उसके बाद, अगर मैं आपसे कैलकुलेट करूं कि 1/1/16 को 125% डीए मिला है। मैं एरिया पे नहीं जा रहा हूं, एरिया अलग अलग है हमारा, और हमारा जो अलाउंसेस है हिमाचल और पंजाब के वो अलग, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। शुद्ध जो आपकी है ना सैलरी उस पर जा रहा हूं, शुद्ध पे, नेट पे। 1/1/16 को 125% डीए मिला, पंजाब में भी मिला, हिमाचल में, क्योंकि सेंटर को हम फॉलो करते हैं। सेंटर का डीए था 125%, 1/1/16 को। 1/1/16 को जो पंजाब का व्यक्ति था उसकी सैलरी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बनी 32,468 रुपए बेसिक। हिमाचल वाले की बनी 1/1/16 को 30,375। थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर इनको हमने 2.2 का मल्टीप्लायर दिया तो ऑप्शन है वहां पे, ये रिवीजन वाले लोग हैं, रिवीजन आपने लेना तो 2.25 लगेगा। अगर रिवीजन से पहले वाला टेबल लेना तो मल्टीप्लायर लगेगा 2.59। इन लोगों ने रिवीजन ले लिया, लेना भी है इन्होंने, क्योंकि ये नेक्स्ट पे बैंड में गए, तो इनको 2.25 का मल्टीप्लायर लगने के बाद में ये पहुंचा 30,375 में। अगर इसको हमने टेबल में देखा, फिटमेंट टेबल में, ये आदमी तो पहुंच गया आपके पास 32,468 का। आप जो टेक्निकल चीजें समझा रहे हैं ना, इतना ज्यादा ना तो छपेगा ना ये समझ आएगा ना। नहीं, मैं अपने लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने लोगों को थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है। पता क्या है जी, आप सीधा ये बताइए, जो आपने इसमें जो कैलकुलेशन जोड़ रहे हैं, आप इसमें 2 चीजें बोल रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट ये बताइए कि जो कैलकुलेशन की है आप बता रहे बाल्दी जी ने और वर्तमान ईसीएस, ये खामी बाल्दी जी ने की है या वर्तमान में इसमें गलती हुई है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, आप बता रहे कि पंजाब में और हिमाचल में जो एम्प्लॉयड है, जो मतलब जो कैटेगरी एक ही है लेकिन वेरिएशन है सैलरी में,
उस पे बता दीजिए। आप थोड़ा सा अगर धीरे रखेंगे, मैं 15 मिनट में अपनी बात को रख दूंगा। खिचड़ी बढ़ रही है सर, खिचड़ी नहीं पकेगी सर, पता क्या, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ क्या मिल रहा है आदमी को। खिचड़ी बढ़ रही है, खिचड़ी कुछ नहीं पक रही, मैं इसको और उसको नटशेल में ले आता हूँ। अब थोड़ा सा जानना पड़ेगा, पे कमीशन का मामला है, इसको जानना तो पड़ेगा ऐसे ही। अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तरीका तो इसका यही है जानने का। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इशू इसलिए है, लंबा इसलिए नहीं हो रहा कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस आदमी को हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ मैं अगर कहूं आपको तो बेनिफिट कितने रुपए का हो रहा है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/1/16 को हिमाचल प्रदेश में जो 1/1/13 का आदमी है, इसको 125 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन इसने IR लिया। IR लेने के बाद इसकी रिकवरी कितनी लगी है, इसकी रिकवरी लगी है 955 रुपए, इसको रिकवर, इसकी जो है वो रिकवरी बनी है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, मैं टेबल आपको कैलकुलेट कर रहा हूं। और जो हिमाचल, जो पंजाब के अंदर बात कर रहा हूं, पंजाब में जो है उसको 832 रुपए का फायदा हुआ है, उसको नुकसान नहीं हुआ, उसको 832 का फायदा हुआ है। ये आगे जाते जाते जो है, जो दोनों में डिफरेंस कितना बन गया, किसको 1/1/2022 को जो भी हमारी तनख्वाह मिलनी है, जो हमें तनख्वाह मिलनी है, उस तनख्वाह में हिमाचल और पंजाब में 3400 रुपए बेसिक का फर्क पड़ गया। जो 1/9/13 को दोनों लोग एक साथ लगे थे, खाली बेसिक में डिफरेंस सिर्फ 3400 का पड़ गया, जो कि 1 रुपए का भी नहीं पड़ना चाहिए था। एक तो मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं, और शॉर्ट कर लेता हूं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इसी कैलकुलेशन के आधार पे जो टेबल बना है, इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो 1/1/16 से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1/1/16 से 1/31/12/21 तक इन व्यक्तियों को 1,14,016 रुपए की रिकवरी लगेगी। जो कैटेगरी मैंने आपके समक्ष बताई है, इनको 1,14,000 की रिकवरी भी देनी पड़ेगी, प्लस और पंजाब से 1/1/16 को कितने पीछे हो रहा है, ये 3400 बेसिक में पीछे हो रहा है। ये तो मैंने बताई एक कैटेगरी आपके समक्ष है। और मैं दूसरी कैटेगरी अगर जेबीटी पे आ जाऊं, सर आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला कि आंकड़ों पे है, मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर लेकिन जब हम आंकड़ों के खेल में उलझ जाते हैं तो उसमें हमारे को स्पष्ट बात करनी पड़ती है। तो उसके बाद में अगर मैं जेबीटी भाइयों की बात करूं, अगर जेबीटी भाई 30/9/2013 को लगे हैं पंजाब और हिमाचल में, उनके साथ क्या हो रहा है ये जानना भी हमारे जेबीटी शिक्षकों को बड़ा जरूरी है। दोनों एक डेट को लगे हैं। रेणु भाई, मैं आपको आपका ध्यान कहां आकर्षित कर रहा हूं, वही 2 साल का जो फेयर पड़ा, 2 साल में आपको ना तो इनिशियल आपने दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ना ही 2 साल तक आपने रिवीजन ऑफ ग्रेड पे दिया। वहां हमारे में जो अंतर आ गया, मैं थोड़ा लंबे चौड़े पे अब नहीं जाऊंगा, जो देखना चाहेगा उसको हम डाल भी देंगे, क्योंकि आपको शायद जल्दी है। उसमें क्या अंतर आया, 1/1/2016 को मैं ये निकाल रहा हूं कि आपने ड्रॉ कितनी की है और बेनिफिट कितना 1/16 को हुआ है। 1/1/16 को आपकी जो सैलरी बनती है एज पर मैट्रिक्स पंजाब के अंदर, वो बनी 39,900, ठीक है सर। और आप ड्रॉ कितना कर चुके हैं, आप ड्रॉ कर चुके हैं 38,903। और लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो वो 33,400 बन रही है, और वो ड्रॉ कितना कर चुका है 32,825। 1/1/2006 को जो उसने सैलरी एक्चुअल ली है, वो ड्रॉ जो कर चुका है, एक जेबीटी की बात कर रहा हूं। अब लेकिन आगे मैं क्या कर रहा हूं, आगे मैं आपका ध्यान कहां ले जा रहा हूं, हिमाचल में 2 तरह के ही स्टैंडर्ड अपनाए गए हैं, लेकिन पंजाब में एक तीसरा स्टैंडर्ड है जहां 15% फ्लैट हाइक की बात की गई है। उसमें 15% में क्या है, आपकी जो लास्ट, जो आप अभी लास्ट जो है 31/12/2015 की जो बेसिक है प्लस ग्रेड पे है, उसका 113% उसकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन 113 नहीं है, ये 115 होगी। 113 से कैलकुलेट किया हुआ, 119 होनी चाहिए। और क्योंकि सेंटर में 31/12/2015 को 119% डीए था, और हिमाचल में भी 31/12/2015 को 31% डीए दे दिया था। सर आप सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बता रहा हूं मैं। और पंजाब उस वक्त 113% पे था, वो पीछे था 31/12/15 को। लेकिन पंजाब के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने बोला कि जो सेंटर का 119% दिए था हमें भी मिलना चाहिए। वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में जो हमने उसमें रैली की थी, उसमें उन्होंने मान लिया, वो नोटिफिकेशन उसकी वेटेड है, मेरे पास अभी पहुंची नहीं है, पर मैंने जो कैलकुलेशन की खाली 113 से की है, 119 से करूंगा तो और बढ़ जाएगी। अब वहां क्या होता है, तीसरे फैक्टर में जो आदमी 2.2 से 39,900 पे जा रहा था जेबीटी पंजाब का, वो आदमी इस 15% हाइक के हिसाब से 42,500 पे आ गया। भाई साहब कहां गया, 42,500 पे। 2.25 से तो 39,900 पे था, जब उसको 15% हाइक जो हिमाचल में नहीं दिया जा रहा है,
जिसकी मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता हूं। वो पहुंच गया 42,500 में पहुंच गया। अब इस डिफरेंस को अगर आप देखेंगे, अब 42,500 इसकी बन गई। ले कितनी गया था ये व्यक्ति ले गया था पंजाब में 38,903। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया? 1,116 को जो इसको डिफरेंस होगा, जो इसको मिलेगा बड़ा हुआ वो मिलेगा बेसिक में 3597 रुपए। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जेबीटी को 1,116 को क्या तनख्वाह मिल रही है भाई साहब? 775 रुपए। लेकिन वो ले चुका है कितनी? 2,000 के आसपास उसका IR उसको मिला है। उस हिसाब से उसकी लगभग जो है 1100 रुपए की रिकवरी हर महीने बन रही है। ये कैलकुलेशन जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है हर टीचर्स के लिए, हर साथी के लिए। हर जेबीटी की जो एक या 13 में 14 में 15 में पॉइंट हुआ है उसको मिल नहीं रहा है, उसकी रिकवरी लग रही है। कितनी लग रही है वो मैंने कैलकुलेट आपको की। अब एक और बात बता रहा हूं कि 30/9/2013 को जो दोनों लगे हैं जेबीटी हिमाचल और पंजाब में, ये साथ होने चाहिए था ना? 1,116 को भी साथ होने चाहिए थे। अब कितना फर्क हो रहा है? 1,116 को इनकी बेसिक में कितना फर्क है भाई साहब? 9100 रुपए का, 9100 बेसिक का फर्क है। 9,100 बेसिक, खाली बेसिक में फर्क है। जेबीटी एक रेट के जो पंजाब और हिमाचल में 1,113 को लगे थे। ये है हिमाचल का पे कमीशन। मेथी बड़ा मसाला भी देखते रहो आप आगे चले। नहीं आपको ये पड़ेगा सर। मुद्दा यही मुद्दा है, यही चीज समझानी है जो हम 2013 से नहीं समझा पाए। अब मैं टीजीटी की बात करता हूं। मैंने इतनी कैलकुलेशन की है, इतनी सारी कैलकुलेशन की बेटा। इसके बाद टीजीटी की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं थोड़ा सा। टीजीटी को कितना नुकसान है? 1/10/2013 को टीजीटी हिमाचल में भी लगा, पंजाब में भी लगा। अब ध्यान से सुनिए आप, टीजीटी को जानना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीजीटी जो 1,116 को मैं वहीं पे जाऊंगा, मैंने बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट पे आ रहा हूं। 1,116 को टीजीटी पंजाब के अंदर 44,100 पे गया जब उसको फैक्टर लिया उसने 2.25 का। और वही टीजीटी हिमाचल में गया 38,100 पे जब उसने मल्टीप्लायर लिया कौन सा? 2.25 का। लेकिन मैंने दूसरा मल्टीप्लायर भी किया 2.59 का। जब 2.59 का मल्टीप्लायर पंजाब में लिया तो वही 40,400 पे रह गया, इससे नीचे रह गया। जब यही मल्टीप्लायर हिमाचल में लिया गया 2.59 का तो ये 40,400 पे चला गया, मतलब पहले वाले से ऊपर चला गया हिमाचल वाला। तो हिमाचल वाला कौन सा वो ऑप्ट करेगा? अब मुझे ये भी बताना है कि किसको कौन सा ऑप्ट करना जरूरी है। कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, ऑप्शन दे तो क्या दे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो अब हिमाचल में दो ही ऑप्शन अभी तक है। हिमाचल वाला ऑप्ट करेगा 2.59 का टीजीटी, इसको इससे फायदा हो रहा। कहां पहुंच रहा है? 40,400 में। लेकिन पंजाब में तीसरा फैक्टर भी है 15% वाला। अगर उसको कैलकुलेट करे तो ये व्यक्ति पंजाब वाला कहां पहुंच रहा है? 48,200 पे। अब क्या फर्क है? 48,200 वाले ने 1,116 को कितनी तनख्वाह ले ली थी? इसने तनख्वाह ले ली थी 1,116 को 44,078 ये ले चुका है। तो इसको फायदा कितना हो रहा है? 1,116 को पंजाब वाले को 4122 हो रहा है और हिमाचल वाले को 5,007 हो रहा है। पर लेकिन हिमाचल में IR इन्होंने लिया हुआ है। अब 1,116 को दोनों बंदे पंजाब और हिमाचल वाला उनकी तनख्वाह में बेसिक में कितना अंतर हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। 48,200 माइनस 40,400, 7,800 बेसिक का फर्क टीजीटी में जो 1/10/13 को लगे थे एक साथ, उन दोनों की बेसिक में 1,116 को 3 साल बाद बेसिक की बेसिक का 7,800 रुपए का अंतर आ रहा है। अब आप बताइए हिमाचल का पे कमीशन पंजाब की पे कमीशन के बराबर है कि नहीं है? अब एक लेक्चर का एग्जांपल भी आपको कोट कर लेता हूं। अब लेक्चर में क्या हुआ है? अब यही बात लेक्चर की है। मान लो एक लेक्चरर 30/9/13 को अपॉइंट हुए दोनों स्टेटों में, 30/9/13 को अपॉइंट हुए तो वो 1,116 को कहां पहुंच गए? अगर मल्टीप्लायर में 2.25 दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं मैं, 2.25 के मल्टीप्लायर से पंजाब वाला पहुंच गया 49,900 में। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। पर लेकिन अगर हिमाचल वाले की बात करूं तो ये कहां पहुंचेगा? अगर 2.25 का मल्टीप्लायर लगाएंगे तो ये व्यक्ति हमारा 37,328 में, जो इनिशियल है ना हमारा इनिशियल रखा है हिमाचल ने 43, वहां पे नहीं पहुंच रहा, या कि वहां पे नहीं पहुंच रहा। अब इसको इसका मतलब है ये तो फैक्टर इसको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, पंजाब में भी दोनों में 2.59 हमने कंपेयर किया तो इसकी साउंड कम करना। अगर दूसरे फैक्टर की हम बात करते हैं 2.59
तो जो पंजाब वाला व्यक्ति है ये 45,600 में, मतलब ये पीछे रह रहा है, और हिमाचल वाला व्यक्ति जो है वो 45,600 में पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल में जो लेक्चर लगा है 30/9/2013 को वो 45,600 में, मतलब ये पहले वाले से आगे हो गया, तो इसको 2.59 का मल्टीप्लाई सुटेबल है। अब तीसरा जो फैक्टर है 15% हाइक वाला, वो हिमाचल में नहीं है, वो लेक्चर ले नहीं सकता, लेकिन पंजाब में है। पंजाब वाला अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये मिल गया 52,900 इसको, इस व्यक्ति को 52,900। अब कौन सा लेगा ये वाला पंजाब वाला जो आदमी है? हिमाचल का पे कमीशन हिमाचल में लागू किया गया है। साथियों, अभी मैं बहुत सारी कैलकुलेशन और भी है, अगर आप शायद इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मैं चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी भाई अपने आप में क्लियर हो जाए कि हम ऑप्शन दे रहे हैं तो कौन सी दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, और उसमें क्या नफा नुकसान हमारे को हो रहा है, ये बात जाननी भी मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत जरूरी है और जाननी भी चाहिए हमें। तो कुछ अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, अगर मैं और कुछ आपसे बात करूं तो हिमाचल के अंदर ये तो मैंने बात की जो 2013 से पहले के लोग हैं, 2016 से पहले जो लोग हैं, बहुत से लोग 16 के बाद के अपॉइंट हुए। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे को फायदेमंद क्या है, उनको मिलेगा क्या। जो एक 16 जो हमारा पे कमीशन लागू हो रहा है, अगर उस डेट के बाद कोई व्यक्ति लगा है तो उसको भी ये जानने का हक है कि हमारे को कौन सा पे कमीशन जो है वो एप्लीकेबल है, कौन सा सुटेबल है। तो उसमें जो हिमाचल के हिसाब से कैलकुलेशन है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। एट प्रेजेंट टीजीटी अगर हमारा हो गया 2.59 वाला, क्योंकि वो 31/12/21 को 44,010 की बेसिक पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 43,000 तो इन्हीं से स्टार्ट है, पर ये आदमी क्या पहुंच जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो हमें अपने लोगों को बतानी है कि आपको कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा गलत है। अगर मैं और बात करूं, भत्तों की बात करूं, तो पंजाब के अंदर इस वक्त जो भत्ते दिए जा रहे हैं उसमें 10 से 24% HRA मिल रहा है। इस बेसिक पे, जो बेसिक मैंने भी आपके सामने पढ़ी है, आज की डेट में जब 1 फरवरी 2000 या 1 जनवरी 2022 को जो कैलकुलेशन हम करेंगे, उसमें इन व्यक्तियों को पंजाब में 24%, वो उसमें ग्रेड वाइज है 10 से 24 तक, उनको बेसिक का, ये जो बेसिक मैं पढ़ा था, इस बेसिक का DA मिलेगा, सॉरी HRA मिलेगा, और साथ में उनको मोबाइल अलाउंस भी मिलेगा और भत्ते भी मिल रहे हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 27% HRA है। कितना है? 27% टीचर को HRA है, और उनको 31% DA तो मिल ही रहा है। और हिमाचल में भी DA कितना दिया जा रहा है? 28%, जबकि सेंटर का DA जो है वो 31% है, और हिमाचल जो है उसको भी, हिमाचल उसको जो है अभी 28% पे सिमटे हुआ। हिमाचल की नोटिफिकेशन आई हो 28% की, जबकि सेंटर का 31 है, पंजाब का 31 है, तो वो भी 31% हो जाना चाहिए था। भाई साहब, ये मजाक वाली बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें मैं जो कह रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा सुने प्लीज। जिसके पास समय नहीं है प्लीज वो जा भी सकता है। मेरे को अपने लोगों को तक अपनी बात पहुंचानी है, और मैं वो बात पहुंचा रहा हूँ, वो मेरा हक है। जो आदमी मेरी बात को सुनना चाहता है वो सुनिए, जिसको मेरी बात बेकार लग रही है वो आदमी जा भी सकता है, वो स्वतंत्र है। मेरी बातें बेकार नहीं है, क्योंकि ये बातें मुझे अपने लोगों तक पहुंचाने का मेरा अधिकार है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। प्लीज बुरा ना माने, मेरी बात करने से भी डाले प्लीज, रिक्वेस्ट करूँ। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ हिमाचल सरकार से, कि अगर हम पंजाब के स्केल को फॉलो करते हैं तो हमें 100% उसी रूप में पंजाब के पे कमीशन को लागू करना पड़ेगा। दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि जो 4/9/14 का जो टाइम स्केल है, जो टाइम स्केल जो है 4/9/14 का टाइम स्केल 3/1/2022 को बंद करने की बात हिमाचल ने कही है। उससे पहले जो व्यक्ति 2.59 का राइडर हिमाचल प्रदेश के अंदर लेता है, वो ऑटोमेटिकली उसका 1/10/12 के कारण जो रिवीजन हुआ है, एक टाइम स्केल का बेनिफिट, वो चाहे 9 का है चाहे 14 का है, उस आदमी का ब्लॉक कर दिया गया है। वो अपने आप